Good evening viewers, you're watching ETV and I'm Arpita Ghosh with you. The Pakistan elections has just concluded and the counting is underway. To throw more light on the situation in Pakistan, we are joined in by senior journalist Mr. Kamran Saki. So Mr. Saki, my first question to you is, who could be the next Prime Minister of Pakistan? देखिए, पोलिंग का वक्त जो है वो अभी ख़त्म हो चुका है और काउंटिंग का सिलसिला तेज़ी से जारी है। उम्मीद है कि अगले चंद लम्हों में जो है वो कौन अक्सरियत लेके जाता है, वज़ीर आज़म किसका होता है, सूबाई सतह पे किसकी हुकूमतें होती हैं, ये अभी वाज़िया हो जाएगा। ताहम अभी उसके लिए जो है वो जो दिन भर हमने देखा उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी सिंध के अंदर और PMLN और PTI पंजाब के अंदर और इसी तरह मजहबी जमातें ANP और MMA जो है वो हमें KPK के अंदर और GDA और ऐसी छोटी जमातें जो हैं और हमें बलूचिस्तान के अंदर अक्सरियत में नज़र आते हैं। अगर वफाक या वज़ीर आज़म की बात करें तो अभी तक के नताइज के मुताबिक और हमें जो दिन भर लगा उसमें यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अक्सरियत में वहाँ पे नज़र आती है, लेकिन ये अक्सरियत इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अपनी खुद से अकेले जो है वो हुकूमत बना सके, बल्कि उसे आज़ाद उम्मीदवारों और पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो है वो सपोर्ट यकीनन इसके लिए दरकार होगी जी। So Mr. Kamran, Imran Khan of the Pakistan Tehreek-e-Insaf is seen more as the army's man than the people's man. So what do you think, if Imran does not win, will the army resort to cancelling the polls? देखिए ये वो चीज़ें हैं जो हम 1947 से अब तक भुगत रहे हैं और 70-80 साल से इदारे किसी न किसी तरह इंतखाबी अमल और चीज़ों के ऊपर उनके मुलविस होने के इल्ज़ामात उनके ऊपर जो है वो रहे हैं, चाहे वो एमरजेंसी प्लस की सूरत में है, मार्शल लॉ की सूरत में है, मिरान बैंक स्कैंडल की सूरत में है, किसी न किसी तरह हमने इन चीज़ों को भुगता है। लेकिन अब जो है इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, अदालतें आज़ाद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर के पास एजुकेशन मौजूद है, अब वो अपना अच्छा बुरा समझता है और फैसला करने की ताकत रखता है। तो इतने में आप कह नहीं सकते कि किसी तरह से भी कोई बड़ा किसी जगह पे धांधली हो। इक्का दुक्का वाक़या तो आज भी रिपोर्ट हुए, उसके ऊपर एक्शन भी हुआ, बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अक्सरियत के अंदर जो है वो को धांधली हुई और उसके अंदर जो है वो इदारे जो है वो मुलविस थे। तो हम ये एक इल्ज़ाम यकीनन जो है वो मौजूद है और उसके पीछे यकीनन वही बैरूनी ताकतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं, पाकिस्तान की मईशत को फलता फूलता नहीं देखना चाहती, पाकिस्तान के अंदर तीसरी बार जो बनने वाली जमहूरी हुकूमत है उसे नहीं देखना चाहती और कोई एमरजेंसी लगते देखना चाहती हैं। ऐसी हुकूमतें हैं जो जमहूरियत से डरती हैं, ऐसी हुकूमतें हैं जो पाकिस्तानी फ़ौज से खौफज़दा हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो यकीनन ऐसे बयानात और चीज़ें और तासुर रखते हैं जी। So Mr. Saki, if Nawaz's brother Shahbaz Sharif wins through sympathy vote, how will the army react? देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का पहला हिस्से का ताल्लुक है कि उन्हें कोई हमदर्दी का वोट मिलेगा, तो यकीनन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से कह लीजिए पार्टीज़ के लिए पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद जो है वो वोट्स रहे हैं हमदर्दी के। हमने देखा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की वफ़ात के बाद, उनकी शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उन्हें वज़ीर सदर बनने का मौका मिला और उन्हें हुकूमत मिली। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी उन्हें दी गई उसके बाद देख लीजिए, और बहुत सारे मौक़े में आपको लगेगा कि जब किसी तरह किसी पार्टी की हुकूमत गिराई जाती है या उसके किसी लीडर को कोई नुकसान पहुंचता है तो उस पार्टी को यकीनन उसका फ़ायदा मिलता है, और ऐसे ही इस बार हुआ है। और मुस्लिम लीग नवाज़ को एक हमदर्दी का वोट जो शायद पहले उसे ना मिल पाता वो यकीनन उसे मिला है, लेकिन वो इस तादाद के अंदर नहीं है कि शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सके। हाँ, शायद वो किसी के साथ आज़ाद उम्मीदवारों को अगर वो साथ मिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन उनकी पंजाब के अंदर वो चीफ मिनिस्टर बनने का जो है उनका ख्वाब पूरा हो सकता है। ताहम वफाक की सतह पर यह हुकूमत अभी तक के नताइज के मुताबिक बनती नज़र नहीं आती। जहाँ तक आपने आर्मी की बात की, तो आर्मी जो है वो कोई ठेकेदार नहीं है और ना ही किसी तरह से भी असरअंदाज हो सकती है कि अवाम एक शख्स को वोट देकर असम्बली में भेजें और वो आगे दीवार बन के खड़ी हो जाए। वो इतना मेरा नहीं ख्याल कि कोई अहमकाना स्टेप लेगी कि वो एक मुंतखब शख्स को जो है वो उसके लिए रास्ता रोके। यकीनन उसे रास्ता देगी और वो भी चाहती है कि जमहूरियत का पहिया जो है वो आगे चले तो और मईशत आगे बढ़े, और इसी में उसकी और हमसाया ममालिक, आलमी बरादरी और हम सब की जो है वो बका है और फ़ायदा है जी। So Mr. Saki, the opinion polls have showed that the Bilawal Bhutto's party, Pakistan People's Party, might come third. So if he comes third, what do you think is the future of his party?
आज जो अभी तक नताइज आ रहे हैं उससे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो सिंध तक महदूद है। हाँ, अगर वो PTI के साथ हाथ मिला लेती है तो वो इस पोजीशन में होगी कि वो अपनी हुकूमत बना सके। और लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी आइन के तहत जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र कम है और अभी लग नहीं रहा कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए वैसे भी तैयार हैं, अगर वो आइन में कोई तरमीम भी ज़रूरी कर ली जाती हैं तो वो मेरा ख्याल है कि वो सिंध तक महदूद रहेंगे और शायद उन्हें सिंध का वज़ीर आला बना दिया जाए या अपना उनकी पीपल पार्टी का कोई नुमाइंदा ही जो है वो सिंध का वज़ीर आला हो। लेकिन वफाकी सतह पर वज़ीर आज़म बनते वो जो है वो नज़र नहीं आते। जी, Well, thank you, Mr. Saki, for joining us on ETV, but we'll keep taking updates from you.